पूरे देश को जोड़ने का सशक्त माध्यम है हिंदी। मांझी हिंदी दिवस पर सम्मानित किए गए सेवानिवृत्त पत्रकार व साहित्यकार केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें अपने देश के साथ जोड़ती है। हिंदी हमें अपने देश की एकता में मदद करती है और हमें अपने देश की प्रगति में मदद करती है। शनिवार को वे हिंदी दिवस पर यहाँ कृष्णा गार्डन के सभागार में नागरिक विकास मंच के तत्वाधान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मांझी ने कहा कि हमें हिंदी का महत्व समझना चाहिए और इसे अपनी जीवन की हर कार्य संस्कृति में अपनाना चाहिए। हमें हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना चाहिए और हिंदी के साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने का मूल मकसद हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराना है। उन्होंने विशेष महत्व के दिन शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए संतोष श्रीवास्तव की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हिंदी की महत्ता से लोगों को अवगत कराने में सहूलियत होती है। डॉक्टर S.K. सुनील की अध्यक्षता और संतोष श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित समारोह में जिले के सेवानिवृत्त पत्रकारों के अलावा साहित्यकारों व कवियों को भी केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सम्मानित किया। मौके पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, SP अरविंद प्रताप सिंह, SDO विकास कुमार के अलावा हम के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, लोजपा नेत्री इंदु कश्यप, रामजीवन पासवान, भाजपा नेता रंजीत रंजन, डॉक्टर रोहित राज सहित विभिन्न सामाजिक उपकरणों के सैकड़ों प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। प्रमुख साहित्यकारों व सेवानिवृत्त पत्रकारों को किया सम्मानित। सम्मान पाने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों में SS सिन्हा कॉलेज के अंग्रेजी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, रामनंदन प्रसाद सिन्हा, पत्रकार मदन शर्मा, शैलेश कुमार, सीताराम जी व राजकुमार को सम्मानित किया गया। जिन कवि, साहित्यकार एवं शायर को सम्मानित किया गया डॉक्टर उमाशंकर सुमन, सत्येंद्र पाठक, बैक अधिकारी रहे सत्येंद्र कुमार मिश्र, रविशंकर शर्मा, चितरंजन चैनपुरा, महेश कुमार मधुकर, अरविंद कुमार आजाद, डॉक्टर सुनैना विश्वजीत अलवेला, अजय विश्वकर्मा, अनिल फतेहपुरी, सावित्री सुमन, कुमारी मानसी, नीरज कुमार, डॉक्टर अधिकार राज उर्फ डॉक्टर एकता, युवा कवि अमृतेश, ममता राजप्रिया, युवा कवि सुभाष शर्मा, शायर निशांत, कुमारी नंदिनी शाह, अरुण कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार, गौतम पारासर नाम उल्लेखनीय है। मौके पर हिंदी दिवस की महत्ता को विस्तार से रेखांकित करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने कहा कि हिंदी को पढ़ना और लिखना आसान है। हिंदी में दूसरी भाषा के शब्दों को भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी में वर्णमाला के स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित हैं। पत्रकार मदन शर्मा ने कहा कि एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पत्रकार शैलेश कुमार ने कहा कि हिंदी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है क्योंकि यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। सभी अवकाश प्राप्त पत्रकार के साथ कवि, शायर तथा साहित्यकार को केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह तथा 2025 का डायरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हर वर्ष की भांति एक स्मारिका का विमोचन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी एवं अतिथि ने किया। हिंदी डिजर्व करती है कि वो राष्ट्रभाषा हो। हर देश का अपना राष्ट्रभाषा हो रहा। आज 78 वर्ष गुजर गया लेकिन हम एक राष्ट्रभाषा नहीं बना सके हैं। ये कहीं न कहीं है इसमें दिक्कत। इसलिए दिक्कत को आगे हटा करके हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाना जरूरी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं सभी साहित्यकारों से, आप लोगों से, आम लोगों से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जरूर प्रयत्नशील हों। सर आपने पत्रकारों को सम्मानित किया। आप मुख्यमंत्री रहते पत्रकारों के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई गई, प्रेस क्लब बनाए गए। जहानाबाद में ही आपका एक प्रेस क्लब बना हुआ है जो धूल फांक रहा है, अभी भी उसमें ताला लगा हुआ है, ना वो पत्रकारों को मिला है और ना उसके पत्रकारों के अधीन है। देखिए, जो वृक्ष लगाता है, पौधा लगाता है और पौधा लगाने के बाद अगर कहीं चल जाता है तो उसमें पानी
और कीटनाशक दवाइयाँ देना अगला आदमी का काम होता है। तो पत्रकारों को इसलिए हमने सम्मानित किया था, जिसकी बात कर रहे हैं कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का एक प्रियम्बुल है कि हम दुनिया में दो ही जात जानते हैं, एक अमीर का और एक गरीब का, और उसी कैटेगरी में पत्रकारों को भी माना है, महिलाओं को माना है, हम युवाओं को भी गरीब के रूप में माना है। और कैसे भला हो पत्रकारों को, इसके लिए हम गांव घर के पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात की थी और कहा था कि 10 साल जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे गांव घर के वाले के पत्रकार भी, उनको भी पेंशन की व्यवस्था हो। और चूँकि वो दौड़ते रहते हैं जिला में भी और प्रखंड में भी, कहीं उनको बैठने की जगह नहीं होती है, इसलिए प्रेस क्लब हर जिला में बनाने के लिए हमने स्वीकृति दी थी। बन भी गया है। अब उसको चलायमान करना वर्तमान सरकार का काम हुआ करता है और इसमें हम भी कई एक बार ऐसा कहा है कि सभी जगह जहां प्रेस क्लब बने हैं उसको संचालित करें ताकि पत्रकारों को सुविधा हो। और ये बात जहानाबाद की बात आपने हमारे नज़रों में डाला है, तो हम ज़रूर बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट से कि भाई जहानाबाद में पत्रकार के लिए जो प्रेस क्लब बना है वो क्यों अबंडन पड़ा हुआ है। जी, पत्रकारों के हितों से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। आप केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र सरकार ने ही मान्यता पर प्राप्त पत्रकारों का जो इमिग्रेशन कार्ड रहता है, रेलवे में सुविधा मिलती थी, उसको बंद कर दिया है। क्या केंद्र सरकार का प्रभावी मंत्री हैं, क्या सरकार से मांग करेंगे? जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी अगर सही है और जानकारी लिया है आप, तो निश्चित रूप में भारत सरकार में रेलवे मंत्री से हम बात करेंगे। पत्रकारों को अगर इस प्रकार की सुविधा थी तो सुविधा रहना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बिहार में शराबबंदी को लेकर आपका बयान आया था सर, मद्य निषेध मंत्री भी रत्नेश सदा जी ने भी कहा कि दलित लोग ही सिर्फ जो है वो जेल जा रहे हैं शराबबंदी के बाद। देखिए, ये चीज़ तो आज नहीं, हम दसियों बार इसकी चर्चा किया है कि शराबबंदी का कानून बहुत ठीक है। हम भी शराबबंदी कानून लागू करने का प्रस्ताव आया था, उसमें साथ दिए थे। लेकिन जैसे गंगा हरिद्वार तक बहुत अच्छी है, लेकिन आगे बढ़ती है, पटना आते आते गंगा का पानी पीने लायक नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसी प्रकार से शराबबंदी ठीक है, लेकिन बहुत बार इसमें समीक्षा की बात आई है। हम इसके लिए धन्यवाद कहीं कहीं देते हैं नीतीश कुमार को कि जब हम बोलते रहें तो उसकी समीक्षा हुई और तीसरी समीक्षा भी हुई कि भाई जो पीने के लिए शराब ले जा रहा हो या पकड़ाया हो उसको जेल नहीं देना है। लेकिन कहाँ लोग मान रहा है, पुलिस के लोग चाहे अन्य लोग तो उसी को पकड़ के जेल में भेज दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो क्रियान्विति है उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी है। इस चीज़ को वर्तमान सरकार को देखना चाहिए जिसमें कि हमारे गरीब लोग प्रताड़ित नहीं हो। हमको मालूम है कि 4 लाख से ज़्यादा लोग अभी कानूनी पक्ष में पड़े हुए हैं। ये बहुत गलत संदेश है गरीबों के लिए। इसलिए सदा मैं कहता हूँ कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें सुधार लाना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ज़्यादातर दलित लोग ही जेल में है सर शराबबंदी को लेकर। कहिए दिया कि 4 लाख के आसपास में है, 5 से 6 लाख लोग इसमें हैं फंसे, उसमें 4 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट। सर, अभी आपने भाषण में कहा कि जो आप बोलते हैं वो पत्रकार लोग नहीं छापते हैं, सरकार का दबाव है। क्या आपका इशारा क्या है कि सरकार आपकी बातों को दबाना चाहती है? देखिए, अगर ये बात बोलते हैं तो आप लोगों के खिलाफ बात जाती है, आप लोगों के खिलाफ बात जाती है। जैसे हमने एक बार कहा था कि ये चिकित्सक लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, अगर ठीक नहीं करेंगे तो मैं उनका हाथ काट दूंगा। तो हाथ काटना सब कुछ जानते हैं कि एक फार्मूला है, एक मुहावरा है, अधिकार छीन लेंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या छापा था? सभी जगह वही छापा। ये शराब के बारे में भी हमने ये कहा कि भाई जो बहुत क्लांत होता है, परिश्रमी होता है, वो समय पर रात में कुछ अपना ले सोवे और सुबह में अच्छा काम करे। तो आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी कहा कि थोड़ा थोड़ा पिया करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमारी बातों को
हास्यास्पद बना देते हैं, तो जो हमारे कहने का जो सेंटीमेंट होता है वो मार खा जाती है। यानी आपने इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार पे भी बोला कि सरकार का दबाव है क्या? सरकार पर कोई दबाव नहीं आप लोगों पर। सरकार का क्या दबाव? आप लोगों का जो संपादक हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो दूसरे मेंटेलिटी के होते हैं। हो सकता है उनको सूट न करता हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। जेल से निकलने के बाद केजरीवाल सरकार पर हावी है, केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इस केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण ही हमको जेल में। अब ये तो जो विक्टिम होता है वो कहता ही है, लेकिन ये चीज़ को तो जुडिशियरी है, जुडिशियरी इसको समझेगा कि हाँ साहब गलत है कि ठीक है। अगर गलत है तो जो जुडिशियरी है, जो पुलिस गलत काम किया है वो प्रताड़ित होंगे, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि इतनी गलती कोई नहीं कर सकता कि चीफ मिनिस्टर को 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना जेल में रखेगा। कहीं न